Good morning, students. Today we will continue our 19th chapter, Consumer Awareness. Before this, we had studied the causes of consumer exploitation. Now we will continue with solution of consumer exploitation, उपभोक्ता शोषण का निदान, कंज्यूमर मूवमेंट, उपभोक्ता आंदोलन, कंज्यूमर राइट्स एंड ड्यूटी, उपभोक्ता के अधिकार एवं कर्तव्य. सो लेट्स कंटिन्यू. सॉल्यूशन ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशंस, उपभोक्ता शोषण का निदान. फर्स्ट पॉइंट इज कंज्यूमर एजुकेशन, उपभोक्ता शिक्षा. Consumer education and awareness is the most important measure for the solution of exploitation. The government has made several laws for the protection of consumer, but it is observed that they are not known to general public. Therefore, proper education of consumers' right should be provided to them. Means जो एक्सप्लॉयटेशन है उसका सबसे महत्वपूर्ण उपाय उपभोक्ता शिक्षा है. मीन्स कि जो कंज्यूमर्स के एजुकेशन है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. उन्हें अवेयर करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. उसके लिए गवर्नमेंट ने कई लॉ भी बनाए हैं, बट ऐसा जाना जाता है कि जो जनरल पब्लिक है, जो आम लोग हैं, उन लोगों को इस बारे में ज़्यादा जानकारी है ही नहीं. तो इसलिए सबसे ज़्यादा ये ऑब्ज़र्व किया जाता है, इसलिए उनके लिए कंज्यूमर एजुकेशन प्रोवाइड होना चाहिए. नेक्स्ट है परचेस ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स, मानकीकृत वस्तुओं का क्रय. Several types of goods are available in the market, but the safety against the exploitation consumer should always buy standard goods which are marked as ISI, Eggmark and Hallmark are considered standardized goods. मीन्स बाज़ार में कई तरह के एक जैसे प्रोडक्ट मिलेंगे, आपको एक जैसे कई ब्रांड के प्रोडक्ट मिलेंगे. इवन कई नॉन ब्रांडेड भी रहेंगे जो एक जैसे दिखेंगे, जो ब्रांड जैसे भी दिखेंगे और वो ब्रांडेड नहीं होंगे, उनकी कॉपी होगी. पर अगर वो अट्रैक्टिव होंगे तो हम उनको ख़रीद लेते हैं. तो उससे बचने के लिए हमें अवेयर रहना पड़ेगा कि हम एगमार्क, ISI मार्क और हॉलमार्क की जो साइन होते हैं, जो स्टैंडर्ड गुड में कहलाते हैं, वो क्वालिटी वाले गुड्स को परचेस करें और सेफ रहें. नेक्स्ट इज टेकिंग कैश मेमो और रिसिप्ट. कैश मेमो या रसीद प्राप्त करना. To take cash memo along with purchase of goods is very important. Due to this, the legal action can be taken in case of the quality of goods is inferior or the goods does not work properly before the given period of time. Means किसी भी चीज़ को ख़रीदने के साथ ही हमको उसकी रिसिप्ट, उसका कैश मेमो लेना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. अगर हम वो ख़रीदते हैं कोई भी चीज़ और अगर वो ख़राब हो जाती है, या जो हमारी पीरियड ऑफ टाइम बताया गया है, वारंटी पीरियड है या फिर जो लॉन्ग टाइम पीरियड है, जैसे अगर हमने वहीं से लिया और घर पर जाकर भी अगर नहीं चला, कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट, अगर हमने एग्जाम्पल लेते हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है, अगर हमने परचेस किया और घर जाकर हमने शॉप पर चलाया तो वो चल गया, बट अगर वो घर जाकर नहीं चला और अगर हमने कैश मेमो मीन्स अगर रसीद ली है तो हम उसके लिए उसको कंप्लेन कर सकते हैं. बट अगर हमने रसीद नहीं ली है तो हम उसके लिए कंप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास कोई कैश मेमो नहीं है, कोई रिसिप्ट नहीं है. इसीलिए कैश मेमो लेना ज़रूरी होता है और इम्पॉर्टेंट भी होता है. इससे वस्तु खराब निकलने, घटिया होने मीन्स क्वालिटी खराब होने या
जो निर्धारित समय है, जो पीरियड ऑफ टाइम दिया हुआ है, उससे पहले ख़राब होने की स्थिति पे हम उससे या तो कंप्लेन कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट अगर वो एक्सेप्ट नहीं करते तो हम कानूनी कार्रवाई भी करवा सकते हैं। नेक्स्ट है नॉट टू बी ल्यूर्ड बाय एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापनों के बहकावे में न आना। Big companies publish their product by attractive advertisement through television or other media. The advertisements are shown in such a manner that it has a physiological effect on consumers, and so they become desperate to purchase the goods. But the reality is that the consumer should be alert and aware of advertisement. Before purchasing of goods, the consumer should completely verify its quality, price and quantity, etc. Means जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो जो अपने प्रोडक्ट है उनको टीवी, रेडियो या पोस्टर्स, पैम्पलेट्स, एक्सेट्रा, इनके थ्रू वो कई तरह से अपना एडवर्टाइजमेंट करती हैं और इसके लिए उस एडवर्टाइजमेंट को इस तरह से बनाया जाता है, इतना अट्रैक्टिव दिया जाता है कि जो कंज्यूमर है वो उसकी तरफ अपने आप अट्रैक्टिव हो जाता है, इतना डेस्परेट हो जाता है उसको ख़रीदने के लिए कि अब वही परचेस करना होता है और उसको ख़रीदने के लिए वो तत्पर हो जाता है। लेकिन जो कंज्यूमर है उसको हर चीज़ की जानकारी होनी चाहिए और विज्ञापनों से सावधान रहना चाहिए, इसलिए वो उसकी क्वालिटी, उसकी कीमत, उसकी जो क्वांटिटी है उसको भी पूरी तरह से चेक कर लेना चाहिए और हर एडवर्टाइजमेंट के बहकावे में नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट है टू वेरीफाई द एक्सपायरी डेट, खराब होने की तिथि की जांच करना। Whenever we purchase a medicine, we should always check the expiry date. After this date, the medicine has no effect and there is also a possibility of its bad effect. Similar, it is the case with teen food. Therefore, it is essential to check the expiry date before purchasing. Means जो हम कोई दवाई ख़रीदते हैं या कोई प्रोडक्ट ख़रीदते हैं उसकी एक्सपायरी डेट हमें ज़रूर देख लेना चाहिए, क्योंकि जब भी प्रोडक्ट है जब तक वो उसकी एक्सपायरी नहीं रहती है तब तक उसका इफ़ेक्ट होता है और अगर उसके एक्सपायरी डेट होती है तो उसके बाद उसका इफ़ेक्ट नहीं होता है और मे बी पॉसिबल उसका साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। इसलिए हमें कोई भी प्रोडक्ट हो, चाहे वो खाने का हो, चाहे वो मेडिसिन्स हो, चाहे हमारी स्किन के लिए हो, चाहे कोई हेल्थ के लिए है, कोई भी प्रोडक्ट है तो उसे हम एक्सपायरी डेट पहले चेक करना चाहिए, इसके बाद उसे परचेस कर लेना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं कंज्यूमर मूवमेंट, उपभोक्ता आंदोलन। द कंज्यूमर मूवमेंट वॉज स्टार्टेड ड्यू टू डिससेटिस्फैक्शन ऑफ द कंज्यूमर्स। There were many reasons of consumers' dissatisfactions like lack of food stuff, hoarding, black marketing, adulterations, etc. In order to deal with such problems for the first time in 1955, Essential Commodities Act was passed. Through this, efforts were made to control production, distribution, price and supply of essential goods. After this, in 1976, Weight and Standard Measures Act was passed to measurement and the weight. After that, in 1986, the Consumer Protection Act was passed by the Government of India. This act is famous as a COPRA. The main objective of this act is to decide the complaints of the consumers
immediately and to make legal proceeding easy. A judiciary system has been established under COPRA at district, state and the national level to resolve the disputes of consumer. The court at district level hear the case related to claim up rupees 20 lakh. The claim from 20 to 1 crore are under the national level and national level court, and the court at national level, state level court and the national level court hear the case when the claim are more than the 1 crore. In India, 24th December is celebrated as a National Consumer Day. Today, there are more than 700 consumer organizations working, but due to the indifferent behavior of consumers, the number of effective and recognized organization is very less. Means जो उपभोक्ता आंदोलन का प्रारंभ हुआ वो कंज्यूमर मीन्स उपभोक्ताओं के असंतोष के कारण हुआ, उन्हें सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, इसलिए यह कंज्यूमर मूवमेंट स्टार्ट हुआ. उनके कई कारण थे, जैसे खाद्य पदार्थों में कमी, जो हम जो खाने की चीज़ें खरीदते हैं उनमें अमाउंट तो ज़्यादा है और जो क्वांटिटी है वो कम है, काला बाजारी है, मिलावट है, उनके कारण ऐसा होने लगा. इन समस्याओं से निपटने के लिए सबसे पहले 1955 में आवश्यक वस्तु अधिनियम पारित किया गया. मीन्स कि इसेंशियल कमोडिटी एक्ट पास किया गया. फिर इस एक्ट के थ्रू जो इम्पोर्टेंट प्रोडक्शन थे, उनके डिस्ट्रीब्यूशंस थी, उनकी प्राइस थी, इन सबको कंट्रोल करने की कोशिश की गई. इसके बाद उनके नापतोल को व्यवस्थित, जो उनका जो मेजरमेंट था उनको व्यवस्थित करने के लिए 1976 में बाट एवं माप मानक अधिनियम पारित किया गया. मीन्स कि वेट एंड स्टैंडर्ड मेजरमेंट एक्ट पास किया गया, जिसका काम वेट और मेजरमेंट को कंट्रोल करना था. जो धोखाधड़ी वेट और मेजरमेंट में हो रही थी उसको कंट्रोल करना था. देन इन 1986 द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वॉज पास्ड. फिर इसके बाद में उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया भारत सरकार के द्वारा 1986 में. इस अधिनियम को कोपरा के नाम से COPRA कोपरा के नाम से भी जाना जाता है. ठीक है. इस एक्ट के थ्रू जो कंज्यूमर है उनकी शिकायतों को तुरंत निपटाने का, उनकी जो लॉ है, जो उनकी प्रॉब्लम है उनको कानूनी तौर पर और भी सरल बनाना है और जल्दी से जल्दी ख़त्म करने का उद्देश्य है. कोपरा को उपभोक्ता के विवादों को, मतलब जो कंज्यूमर्स के जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करने के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल और नेशनल लेवल पर कोर्ट बनाए गए हैं, स्थगित किए गए हैं. ठीक है. जिला स्तर पर मीन्स कि जो स्टेट लेवल है, डिस्ट्रिक्ट लेवल है, उस पर 20 लाख तक के जो भी मुकदमे होते हैं, 20 लाख तक के जितने भी अंदर मुकदमे आते हैं वो सारे मुकदमे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होते हैं, सॉल्व होते हैं. ठीक है. इसके बाद में 20 लाख से 1 करोड़ तक के जो होते हैं वो स्टेट लेवल पर होते हैं, उनकी सुनवाई स्टेट लेवल कोर्ट पर होती है. और जो 1 करोड़ से ऊपर के होते हैं मामले, जिनके लिए हमें धोखाधड़ी 1 करोड़ से ऊपर होती है या कोई कंप्लेन 1 करोड़ के जो प्रोडक्ट है उससे ज़्यादा की होती है, तो उस पर
नेशनल लेवल की अदालत बैठती है और वही इसकी प्रॉब्लम का सॉल्व करती है। भारत सरकार के उपभोक्ता मामलों के विभाग ने भी उपभोक्ता को जागरूक बनाने के लिए अनेक योजनाएं चलाई हैं। जैसे देश के प्रत्येक जिले में उपभोक्ता संगठन और स्कूलों में उपभोक्ता क्लबों की स्थापना की है। ठीक है। 24 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस में के रूप में मनाया जाता है। हम कंज्यूमर मूवमेंट डे नेशनल कंज्यूमर डे 24 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं। नाउ कंज्यूमर राइट्स एंड ड्यूटीज, उपभोक्ता के अधिकार एवं कर्तव्य। सबसे पहले हम कंज्यूमर राइट्स के बारे में पढ़ते हैं। उपभोक्ता के अधिकार कौन कौन से वो पढ़ते हैं। फर्स्ट इज राइट टू सेफ्टी, सुरक्षा का अधिकार। This is essential for producers that they should obey the rules related to the safety of consumers. The reason is if the producers do not obey these rules, then the consumers may have to bear a big risk. Means जो उत्पादक हैं उनके लिए ये आवश्यक है कि उपभोक्ताओं की सुरक्षा से रिलेटेड ही उनके नियमों को पालन करें। उसका कारण यह है कि यदि उत्पादक इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो उपभोक्ता को उसकी भारी जोखिम उठाना पड़ सकता है, मीन्स रिस्क उठाना पड़ सकता है। मीन्स इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे प्रेशर कुकर में एक सेफ्टी वॉल्व होता है, यदि वो खराब हो तो हमारे साथ में कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है। सेफ्टी वॉल्व के लिए निर्माता को उसकी अच्छी क्वालिटी उसका ध्यान रखना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो जो प्रोडक्शन है उसमें लापरवाही करे और इसका जो रिस्क है उसको कंज्यूमर को बियर करना पड़े। नेक्स्ट है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, वस्तुओं और सेवाओं की जानकारी का अधिकार। जब हम कोई वस्तु खरीदते हैं तब हम देखते हैं कि उस पैकेट पे कुछ जानकारियाँ लिखी हुई होती हैं, जैसे उस वस्तु की संख्या, बैच नंबर, उसकी तारीख, मैन्युफैक्चरिंग वाली और एक्सपायरी वाली दोनों ही डेट लिखी हुई होती है और उससे जहाँ बनाया गया है वहाँ का एड्रेस। ठीक है। जब हम कोई दवाई खरीदते हैं तो उस दवाई के अन्य प्रभाव, उसके खतरे, उससे रिलेटेड सभी जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो ले सकते हैं। जब हम कोई कपड़े खरीदते हैं तो उससे धुलाई से संबंधित कोई भी इंस्ट्रक्शन ले सकते हैं कि जैसे वो हम लॉन्ड्री पे ही दे सकते हैं या हैंड वॉश करवा सकते हैं। इसके बारे में हमें इस तरह से हमें सारी जानकारियाँ लेने का अधिकार भी होता है। ये सब राइट्स होते हैं हमें। फिर नेक्स्ट है राइट टू चूज, चुनाव करने का अधिकार। मीन्स आज हमारे पास मार्केट में कई तरह के प्रोडक्ट अवेलेबल हैं एक जैसे, जो हमें यूज़ कर सकते हैं। लाइक जैसे हिमालय, पतंजलि, एमवे, न्यूट्रलाइट और अमूल है, सांची है। ऐसे कई तरह के ब्रांड्स मार्केट में अवेलेबल है। अगर हमें खाने में है या कपड़े में है या कोई भी प्रोडक्ट है, हम सभी चीज़, मेडिसिन्स में भी कई तरह की कंपनियाँ आती है, खाने में भी कई ब्रांड्स हैं, इवन कपड़ों में भी ब्रांडेड ड्रेसेस मिलते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें चूज़ करने का राइट होता है। हम इसमें से कौन सा खरीदना चाहते हैं, कौन सा हमारे बजट के अंदर आ रहा है, ये हमारा राइट है कि हम कौन सा चूज़ कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं कि हम कोई गैस कनेक्शन खरीद रहे हैं तो गैस डीलर आपको कोई भी गैस खरीदने पर
फोर्स नहीं कर सकता कि आप इसी कंपनी का गैस खरीदिए। हम जो खरीदना चाहते हैं, जो हमारे बजट में है, हम वो वाला गैस प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है राइट टू रिड्रेसल, क्षतिपूर्ति का अधिकार। इसमें क्षतिपूर्ति मीन्स कि अगर कोई आपके साथ में धोखाधड़ी हुई है या अगर आपके साथ में कुछ गलत भी हुआ है, आपने कोई गलत प्रोडक्ट खरीदा है, किसी ने आपके साथ में कुछ चीटिंग की है, तो उसके साथ में उसके लिए आप उसे कंप्लेन कर सकते हैं। आप मीन्स उसे कोर्ट तक ले जा सकते हैं और फिर कोर्ट के थ्रू एक लॉस को कवर करने के लिए आपको कंपनसेशन भी दिया जाता है और ये आपका एक राइट होता है। नेक्स्ट है ड्यूटीज़ ऑफ कंज्यूमर्स मीन्स उपभोक्ता के कर्तव्य। फर्स्ट पॉइंट, टू टेक बिल, रिसिप्ट, गारंटी कार्ड एक्सेट्रा एंड प्रिजर्व्स देम केयरफुली। बिल, रसीद, गारंटी कार्ड आदि लेना व उन्हें संभाल कर रखना। जैसे कंज्यूमर्स के कुछ राइट्स होते हैं, वैसी कंज्यूमर्स की कुछ ड्यूटीज़ भी होती हैं। जैसे कि उनसे पहला है टेक बिल, मीन्स कि जहाँ भी हम खरीदने, कोई भी छोटा सा छोटा प्रोडक्ट खरीदने क्यों ना जाए, चाहे कोई 5 रुपये का ही कोई हम सामान क्यों ना खरीद रहे हों, हम उसकी रसीद लें, बिल लें और अगर उस पर कोई गारंटी कार्ड है तो उसको भी लें और संभाल कर रखें, ताकि अगर उसका कोई उस प्रोडक्ट में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो इन फ्यूचर हम उसमें कंप्लेन कर सकते हैं और उसे एक्सचेंज भी करवा सकते हैं। नेक्स्ट है टू इंक्रीज और डिक्रीज द कंजम्पशंस अकॉर्डिंग टू द सप्लाई ऑफ कमोडिटी मीन्स वस्तु की पूर्ति के अनुसार ही उपभोग में वृद्धि या कमी करना। मीन्स कि आपको अपनी जो नीड है उतनी ही परचेसिंग करें, ज़्यादा स्टॉक की परचेसिंग न करें, जिससे जमाखोरी कहते हैं हम। नॉर्मली अगर ज़्यादा स्टोरेज करके रखते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमारे घर में किसी शक्कर की मान लो, तो शक्कर की 2 किलो की ज़रूरत है और अगर हम 10 किलो रखते हैं तो उसे हम जमाखोरी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ज़्यादा परचेसिंग न करें, जितनी ज़रूरत है उतना ही परचेस करें। थर्ड पॉइंट, टू हैव द नॉलेज ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ, उपभोक्ता संरक्षण नियमों की जानकारी रखना। जैसे हम हर पर्सन कंज्यूमर होता है तो उसे हर लॉ के बारे में, अपने कंज्यूमर के जितने भी लॉ हैं उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए, ताकि जब भी प्रोडक्ट के लिए आप कंप्लेन करें या फिर आप कोई परचेसिंग करें तो उसके बारे में आपको पूरी जानकारी हो। नेक्स्ट पॉइंट, टू डिस्करेज ब्लैक मार्केटिंग एंड स्मगलिंग, कालाबाजारी व तस्करी को हतोत्साहित करना। मीन्स जब भी आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसकी ज़्यादा स्टोरेज ना करें, जितनी आपकी नीड है उसे थोड़ा ज़्यादा रखें, ताकि आपको एंड मोमेंट पर प्रॉब्लम ना हो, पर ज़्यादा एकदम से ज़्यादा बल्क में परचेस करके ना रखें और उससे कालाबाजारी ना करें। टू परचेज गुड्स आफ्टर चेकिंग द मार्क लाइक ISI, FPO, एच मार्क और वुल मार्क एक्सेट्रा। FPO और एच मार्क व वुल मार्क जैसे चिन्हों को देखकर वस्तुओं को खरीदें। जब हम कोई स्टैंडर्ड गुड्स खरीदते हैं तो उन सब गुड्स के पीछे ये सब मार्क्स दिए हुए होते हैं। ठीक है, ISI स्टैंड्स फॉर इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशंस, हिंदी में भारतीय मानक संस्थान कहते हैं, और यह इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के लिए होता है। मीन्स कि जब इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स को हम परचेस करते हैं तो इस ISI मार्क को देखकर खरीदना चाहिए। ठीक है, और आज प्रेजेंट टाइम में ISI मार्क हर प्रोडक्ट पर अवेलेबल होगा। नाउ come to FPO means Food Product Organization,
फूड प्रोडक्ट ऑर्डर। फूड प्रोडक्ट ऑर्डर भारत में जो सेल होते हैं प्रोडक्ट, जो फूड प्रोडक्ट होते हैं जो भारत में सेल होते हैं उन पर दिया जाता है। ठीक है, उनके लिए होता है जो भारत में पैकिंग में जो फूड आते हैं उनके लिए FPO मार्क होना चाहिए और उन्हीं पर ये मार्क आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है एज मार्क। एज मार्क जो होता है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पर लगा हुआ होता है और गवर्नमेंट के थ्रू इसे सर्टिफाइड किया जाता है कि जो प्रोडक्ट है, जो बीज है, जो खाद है, फर्टिलाइजर्स हैं, ये केमिकल्स हैं, ये सब गवर्नमेंट के थ्रू सर्टिफाइड हैं। नेक्स्ट आते हैं वूल मार्क। जो वूल मार्क होते हैं वो वुलन क्लॉथ्स के लिए, जो हम सर्दी गर्मी में जो मोस्टली सर्दी में जो वुलन जो पहनते हैं उनके लिए स्टैंडर्ड जो गुड्स आते हैं, जो कपड़े आते हैं उनके ऊपर लगा हुआ रहता है। ठीक है, और एक और आता है हॉलमार्क। हॉलमार्क जो होता है वो गोल्ड की ज्वेलरीज पर लगा हुआ होता है। In order to save themselves from forgery, the consumers must buy these marks goods only. Means धोखाधड़ी से बचने के लिए जो इन चिन्हों वाली वस्तुओं को खरीदता है वो बिल्कुल सेफ रहता है और हमें इसी चिन्ह वाली प्रोडक्ट को परचेस करना चाहिए ताकि हम सही प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, एश्योर्ड प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, ये हमें कंफर्म रहे, हमें विश्वास रहे। ये चैप्टर आपका यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू।